दोस्तों आप सभी का मैं अपने में द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। लक्ष्य आपका बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी तरीके से। बस मेहनत करते रहिए लगन के साथ, इस उम्मीद से कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। मेरी दुआ भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। इसीलिए मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं RO की वैकेंसी आ चुकी है और उसके तहत हम लोग हिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे हैं। और हिस्ट्री में हम लोग ने प्राचीन भारत के इतिहास देख लिया है, मध्य भारत के इतिहास हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मध्य भारत के तहत भी हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं, काफ़ी चीज़ें डिस्कशन कर ली हैं। और अब हम लोग देख रहे हैं सल्तनत काल में। तो सल्तनत काल में हम लोग ने बाबर को देखा, बाबर के काल को देखा, उसके बाद हमने देखा हुमायूं के काल को, उसके बाद हमने डिस्कशन किया सिरसा सूरी काल को। आज हम देखेंगे अकबर के काल को। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले गुजारिश कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें। देखिए, इस उम्मीद से कि आज का सेशन बहुत अच्छा होगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और आप सभी के लिए, चाहे वो RO हो, समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, या UPSC हो, या UP SSS हो, किसी भी संस्थान या आयोग से जो वैकेंसी आती है उन सब में जहाँ हिस्ट्री पूछी जाती है उन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है, जिसके तहत आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अकबर के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट यानी कि सिंध में। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अकबर का जन्म किनके महल में हुआ था? राणा वीरमल के। अकबर की माता का क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम को और क्या कहा जाता था? मरियम मकानी। अकबर के शिक्षक कौन थे? तो बैरम खां और पीर मोहम्मद। अकबर गजनी का सूबेदार किस उम्र में बना था? 9 वर्ष। अकबर गजनी का सूबेदार कब बना था? 1551 ईस्वी में। अकबर का विवाह किससे हुआ था? तो ये हुआ था रुकैया बेगम से, जब वो 9 वर्ष का था। अकबर के पहले संरक्षक कौन थे? मुनीम खां। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 जनवरी 1556 ईस्वी को। अकबर का राज्याभिषेक किसके द्वारा हुआ था? तो मिर्जा कासिम। अकबर को हुमायूं की मृत्यु की खबर कहाँ मिली थी? कालानौर में। देखिए, अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो भी कालानौर में ही हुआ था। हिंदुस्तान के शहंशाह बनने के बाद अकबर ने बैरम खां को कौन सा पद दिया था? तो खाना के पद सहित वकील सल्तनत दिया था। वकील सल्तनत का कौन सा पद होता था? तो प्रधानमंत्री। अकबर के सम्राट बनने के समय उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन था? हेमू। हेमू एक हिंदू जाति का था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। हिंद अफगानी शक्ति का भारत से समापन किस युद्ध से हुआ था? तो पानीपत के दूसरे युद्ध से हुआ था। पानीपत के बाद अकबर ने किन राज्यों पर अधिकार किया था? तो ग्वालियर, संभल और अजमेर पर। बैरम खां के बाद अकबर ने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन के साथ साथ अकबर ने महामनगा को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अकबर ने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा को कब समाप्त किया था? 1562 ईस्वी में। शमसुद्दीन की हत्या के जुर्म में अकबर ने किसको मृत्युदंड दिया था? तो आदम खां को। अकबर हरम दल के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध कब लगाया था? 1563 ईस्वी में। अकबर ने जजिया कर पर कब प्रतिबंध लगाया था? 1564 ईस्वी। अब अकबर के साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं। तो अकबर ने अपना पहला अभियान कब किया था? 1561 ईस्वी में। अकबर ने अपना पहला अभियान किसके विरुद्ध किया था? तो मालवा के विरुद्ध किया था। अकबर के अभियान के समय मालवा का शासक कौन था? तो बाज बहादुर। अजमेर के राजा ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1562 ईस्वी में। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम कछवाहा राजपूत कौन था? तो ये भारमल था। अकबर का विवाह किस प्रथम राजपूत राजकुमारी से हुआ था? तो ये जोधाबाई से हुआ था। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? हरखाबाई था। अजमेर के पड़ोसी राज्य मेड़ता पर अकबर ने कब अधिकार किया था? तो 1562 ईस्वी में। अकबर ने गोंडवाना राज्य को कब जीता था? तो 1564 ईस्वी में। अकबर ने गोंडवाना राज्य किसके नेतृत्व में जीता था? तो आसफ खां। अकबर का विवाह जोधाबाई से कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1562 ईस्वी को। अकबर के मेड़ता पर जीत के समय किसका शासन था? तो जयमल राठौर का। अकबर ने चित्तौड़ के किले की घेरेबंदी कब की थी? तो ये की थी 1567 ईस्वी में।
चित्तौड़ का शासक कौन था? तो उदय सिंह। चित्तौड़गढ़ के किले को किस नाम से जाना जाता है? मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार। मुगलों ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? तो 1569 ईस्वी को। रणथंभौर का शासक कौन था? तो सुरजन राय हाड़ा। अकबर ने गुजरात को जीतने के लिए सैन्य अभियान कब चलाया था? तो 1572 ईस्वी में। अकबर ने किस अभियान के समय समुद्र के दर्शन किए थे? तो गुजरात अभियान। सरनाल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1562 ईस्वी में। और अगर किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अकबर और इब्राहिम मिर्जा के बीच लड़ा गया था। और सरनाल के युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम मिर्जा को। अकबर के गुजरात अभियान के समय यहाँ का शासक कौन था? तो ये था मुजफ्फर शाह तृतीय, यानी कि मुजफ्फर शाह तृतीय। अकबर ने गुजरात का सूबेदार किसको बनाया था? तो मिर्जा अजीज कोका को। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने सीकरी का नाम क्या रखा था? तो फतेहपुर। गुजरात के द्वितीय अभियान को किसने सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। मुगल सेना और मेवाड़ सेना के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। ग्वालियर के किस शासक ने राणा सांगा की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में हिस्सा लिया था? राजा मानसिंह। अकबर ने काबुल विजय के दौरान किस किले का निर्माण करवाया था? तो सिंधु सागर। अकबर ने सिंधु सागर किले का निर्माण कब किया था? 1581 ईस्वी में। अकबर ने कश्मीर को कब जीता था? 1585 ईस्वी। कश्मीर का शासक कौन था? यूसुफ खान। अकबर ने सिंध को कब जीता? तो जीता था 1591 ईस्वी में। अकबर ने उड़ीसा को कब जीता था? 1592 ईस्वी में। मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने कंधार का किला मुगलों को कब सौंपा था? अप्रैल 1595 में। अकबर की दक्कन नीति कैसी थी? साम्राज्यवादी। किसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये खान देश को। खान देश का राजा कौन था? राजा अली खान। मुगलों ने अहमदनगर पर अधिकार कब किया? तो 1600 ईस्वी में। अकबर के जीवन का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो असीरगढ़। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब कराया था? अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था 1602 ईस्वी में। दक्कन के सफल सैन्य अभियान के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? दक्षिण के बादशाह। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। अकबर की बीमारी का इलाज किस वैद्य ने किया था? तो ये हकीम अली ने। मृत्यु के बाद अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पड़ता है? ये आपके आगरा में पड़ता है। विद्रोह की बात करें तो अकबर के समय का पहला विद्रोह कब हुआ था? 1564 ईस्वी में। बीरबल की मृत्यु कब हुई थी? तो 1586 ईस्वी में। अकबर के विरुद्ध शहजादा सलीम ने विद्रोह कब किया था? 1599 ईस्वी में। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य क्या था? तो साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की स्थायित्व प्राप्त करना, यानी कि सहानुभूति प्राप्त करना। धार्मिक नीति की बात करें तो अकबर इस्लाम की किस विचारधारा से संबंधित था? सुन्नी विचारधारा से। अकबर ने सुलेकुल की नीति किससे सीखा था? अब्दुल लतीफ़ से। अकबर की मुलाकात शेख मुबारक से कब हुई थी? 1573 ईस्वी में। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब कराया था? 1575 ईस्वी में। अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज जारी कब किया था? 1579 ईस्वी में। अकबर ने इबादत खाना सभी धर्मचारियों के खोल दिया था 1577 ईस्वी में। मजहर की जारी होने के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अमीरुल मोमिनीन। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। अकबर के समझ फर्रे इजदी का सिद्धांत किसने दिया था? अबुल फजल ने। झरोखा दर्शन, तुलादान या पायबोझ जैसी परंपरा को शुरू किसने किया था? अकबर ने। जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। अकबर ने शाही दरबार में सिजदा और जमीबोस परंपरा को स्थापित किया था 1577 से 1578 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। कब की थी? 1583 ईस्वी में। अकबर ने किस कानून पर रोक लगा दिया था? तो सती प्रथा और बाल विवाह पर। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? 1582 ईस्वी में। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, यानी कि कब किया था? 1570 ईस्वी में। बीरबल से अकबर की मुलाकात कब हुई थी? 1556 में। अकबर ने दिल्ली की राजधानी कब बनाया था? 1585 में। अकबर ने फर्जंद की उपाधि किसको दी थी? मान सिंह। अकबर ने किसको कविराज की उपाधि दी थी? फैजी। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की? अबुल फजल। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास। अकबर के काल को क्या कहा जाता है? तो हिंदी युग का स्वर्णकाल। दाग व चेहरा प्रथा प्रचलन अकबर ने कब किया था? 1589 ईस्वी में। अकबर ने गज सेना के प्रबंध के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो पील खाना।
अकबर द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दाम। और अकबर के द्वारा चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता? जलाली। किसने राम सीता की आकृतियों और रामासी देवनगरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर। अकबर ने लाहौर के किले को कब जीता? तो 1585 ईस्वी में। अकबर ने जामा मस्जिद का निर्माण कब कराया था? 1571 में। अकबर ने अजमेर के किले को कब बनवाया था? 1570। अकबर ने इलाहाबाद के किले को कब बनवाया था? 1583 ईस्वी में। अकबर ने अटक का किला कब बनवाया था? 1581 में। अकबर ने जरी कलम का उपाधि किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन। अकबर ने महापात्र की उपाधि किसको दिया था? नरहरि। अकबर को उसकी मृत्यु के बाद कहाँ क्या कहा गया? अर्श आशियानी। अब अकबर का पुत्र आता है जहांगीर। जहांगीर का समय माना जाता है 1605 से 1627 ईस्वी। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 अगस्त 1569 को। जहांगीर की माँ का क्या नाम था? मरियम उज जमानी। जहांगीर के अकबर प्यार से क्या कहते थे? सेबू। जहांगीर के शिक्षक विद्वान कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर का पहला विवाह किससे हुआ था? मानबाई। मानबाई को साहे बेगम की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर। मानबाई से किसका जन्म हुआ? खुसरो। जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आगरे के किले में। जहांगीर की गद्दी पर बैठते समय उसको किसका सामना करना पड़ा? खुसरो का। जहांगीर का दूसरा विवाह किससे हुआ? जगत गोसाई। जगत गोसाई को क्या कहा जाता था? मलिकाए जहां। जगत गोसाई से किसका जन्म हुआ था? तो खुर्रम का। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। सलीम के तीसरे पुत्र यानी परवेज का जन्म किससे हुआ था? साहिब जमाल। जहांगीर का विवाह कब हुआ था? 1611 ईस्वी में। सलीम ने मेहरुन्निसा को कौन सी उपाधि दी थी? नूर जहां। यानी कि जहांगीर का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? मेहरुन्निसा से। और जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। सलीम ने किस नाम की उपाधि धारण की थी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। जहांगीर ने 12 आज्ञाएं दी थी जिसमें शामिल है जकात, तगमा तथा मीर बहरी। जहांगीर के 12 आज्ञाओं को क्या कहा गया है? आईने जहांगीरी। सलीम ने न्याय की जंजीर लगवाई जिसकी लंबाई थी 30 गज और उसमें 60 घंटियां थी। सलीम के न्याय की जंजीर को क्या कहा जाता है? जंजीर अदली। खुसरो की मदद करने के कारण गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी की सजा दी थी? तो सलीम यानी जहांगीर ने। खुसरो और सलीम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो भैरोमल का। नूरजहां के पिता गियास बेग को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? इत्माउद्दौला की। नूरजहां के भाई अब्दुल हसन को जहांगीर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यानी कि नूरजहां के भाई अब्दुल हसन को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो इतिकाद खान की। जहांगीर ने कहाँ पर आक्रमण करने के उद्देश्य से बुरहानपुर को अपना मुख्यालय बनाया था? तो अहमदनगर। मलिक अकबर ने सलीम से संधि कब की थी? 1617 में। जहांगीर द्वारा शुरू किए गए तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा किसने किया था? मौत बिन खान ने। जहांगीर ने किसको कलम और तलवार के स्वामी की उपाधि दी थी? शेख फरीद बुखारी को। जहांगीर ने अहमद सरहिंदी को कहाँ कैद कर दिया था? जहांगीर ने अहमद सरहिंदी को कहाँ कैद कर दिया था? चलिए कमेंट करके बताइएगा कहाँ कैद कर दिया था? ग्वालियर के दुर्ग में। जहांगीर ने किसके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था? हिजड़ों के व्यापार पर। किसको हिंदू जज नियुक्त किया था? श्रीकांत। जहांगीर ने किससे ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी? तो फादर जेवियर। किसके संरक्षण में सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी? जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? फारसी। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कौन सी व्यवस्था की शुरुआत की थी? दो अस्पा सिंगस्पा। मराठों को उमरा वर्ग में किसके शासन में शामिल किया गया था? जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आए? जहांगीर। पहला शासक कौन था जिसने राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए? जहांगीर। जहांगीर द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है? निसार। अलतगा जागीर की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर। ऊनी वस्त्र उद्योग किसने प्रारंभ किया था? जहांगीर ने। तो जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। छोटा सा सेशन था और इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।